यूट्यूब में आपका कॉमर्स ऑप्शनल अकाउंट्स 2023 का ये आपके पास पेपर है मेंस का। हमारा ये फर्स्ट पेपर 1 है जिसके अंदर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पेपर जितना मैंने स्टडी किया है मेरे को तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आसान लगा है, इतना मुश्किल नहीं है, ना ट्रिकी भी नहीं है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के थोड़े से कम है, ज़्यादा फोकस किया गया है थ्योरी पे। और ऐसे भी फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो तो आपको पता है कि कंपलसरी बेसिस पे होता है ये, और फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका कंपलसरी है। सेकंड क्वेश्चन पे मैंने देखा एक तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 12th आ गया, और थ्योरी में आपको लगभग तो ही इतनी मुश्किल नहीं है, हर एक टॉपिक वाइज पकड़ रखा है। जैसे बायबैक ऑफ शेयर कंपनी से पकड़ लिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी आ गया कि बताओ कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे बिकमिंग मोर एंड मोर रिलेवेंट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडिया। ठीक है ये क्वेश्चन भी। और आपका जो ये क्वेश्चन है अकाउंटिंग ग्रांट्स का भी ठीक है। अब जो बैलेंस शीट में आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी ठीक है। जर्नल एंट्री करनी है इसकी, सिर्फ सरेंडर शेयर को इशू करो, कैंसिल करो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ शेयर्स भी है। एफएम अगर किसी ने जैसे कि हमें पता है कि जो पेपर 1 है उसमें हमारे पास टोटल जो है ना 6 सब्जेक्ट्स है। एफएम और एफआई को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर मतलब कि जो पेपर 2 का जो पार्ट भी होगा वो पूरा टोटल एफएम और एफआई पे ही बेस्ड है। इसको आप बिल्कुल नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि इसमें शेयर और सॉरी इसमें आपको रेशियो और कैश फ्लो का क्वेश्चन तो इस बार नहीं आया है। हालांकि अगर वो क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर का आएगा वो क्वेश्चन, और उसमें आप काफ़ी अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकते हो। बेटर है कि मेरे हिसाब से तो आपको एफएम को बिल्कुल कन्वर्ट पूरे प्रॉपर से करो। आप एफएम करो और कॉस्ट अकाउंटिंग को करना चाहिए। एफएम कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना चाहिए। ऑडिट थ्योरी है 52 पेजेस के अंदर खत्म हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ठीक है, एफएमआई भी बेटर है। टैक्स की थ्योरी करो आप, ज़्यादा चांसेस है टैक्स की थ्योरी करने का, क्योंकि अगर उसमें आपने न्यूमेरिकल पे टाइम ज़्यादा स्पेंड किया उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको उतना रिलायबल नहीं है, उसको आप एक तरफ से नेगलेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा फोकस अगर आप एफएम पे करो, क्योंकि पार्ट बी पूरा इसी का ही है। इस बार का शेयर का क्वेश्चन भी आ गया है कि लीव एनकेशमेंट का, तो थ्योरी है। देखो मैंने कहा ना कि ज़्यादातर थ्योरी के चांसेस है पूछने के इसके। और पार्ट बी देखो पूरा पूरा ही पेपर आपका ये पीवीएफ आ गया, एनएफटी का क्वेश्चन आ गया, और म्यूचुअल फंड के बारे में आ गया कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, डिस्कस द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोबेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ये तो रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन। रेशियो में एक बार पकड़ बना के सारे फॉर्म में एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आपके लिए कुछ नहीं है। डेब्ट डिवाइड बाई टोटल शेयर होल्डर फंड्स, मतलब कि ठीक है। क्रेडिट रेटिंग आ गया, एफएमए का क्वेश्चन आ गया, क्रेडिट रेटिंग। अगर इस किसी ने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं होगा तो भी आंसर कर सकता है कि क्रेडिट रेटिंग क्या है, कैसे कंपनी आज के टाइम पे सिविल स्कोर को यूज़ कर रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट टू द मैनेजमेंट, हाउ इट इज़ डिफरेंट। अब कैश फ्लो का थ्योरी दे दिया है कि बताओ कि फंड फ्लो से वो कैश फ्लो जो है अलग है। बल्कि बेसिकली फंड फ्लो में 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किसने करा है तो ये तो पूरा टोटली इसका हो सकता था, ये ठीक क्वेश्चन है। तो ये था पेपर 1 का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग पेपर ठीक है। मैं 2024 का अटैम्प्ट दूंगा इस बार यूपीएससी का, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पेपर पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।